नमस्ते मित्रों। कल जंतर मंतर पे जो हुआ उस बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसका पार्ट 1 आपने देखा होगा, ये पार्ट 2 हम लोग बना रहे हैं। कल जो जंतर मंतर पे हुआ वो घटना बहुत ही दुखद घटना है। प्रदर्शनकारी सीजीपी के कार्यकर्ता जो थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन पे जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और सोशल मीडिया पे और विभिन्न चैनलों पे जो आ रहा है कि बहुत सारे कार्यकर्ता लोगों को चोट लगा, बहुत से गंभीर चोट भी जिनको लगा, तो ये भी बहुत दुखद है। कुछ ईंट पत्थर जो चला उसमें कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए, ये भी दुखद है। सरकार के लिए ये है कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपने बात को, संवैधानिक अधिकार है जनता का, देश की जनता का, कि अपने बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखें, जो वो लोग रख रहे थे। तो पुलिस को इस पे लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। सरकार भी एक निष्पक्ष जांच करवाए कि अगर इसमें कोई अधिकारी दोषी हैं तो उन पे भी उचित कार्रवाई हो। और सीजीपी के कार्यकर्ता और जो भी स्टूडेंट वगैरह जो भी जनता लोग थे, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए था कि संसद भवन ऐसे संवेदनशील जगह पे बैरिकेडिंग तोड़ के जब पुलिस आपको एक जगह सुनिश्चित कर दिया है तो उस जगह से आप आगे नहीं बढ़े, तो उससे आगे बढ़ के बैरिकेडिंग को तोड़ के संसद भवन की ओर बढ़ने का कोशिश करना और नारा लगाना, हल्ला करना, हंगामा करना, पुलिस के साथ मारपीट करना, ये भी बहुत दुखद है। ये भी पुलिस को उकसाना हो गया। पुलिस को आप उकसा रहे हैं कि आप हमारे साथ इस तरह से कीजिए, तो ये दोनों चीज ही गलत है। देखिए, इसमें अब देखने वाला बात ये है कि क्या वो प्रदर्शन पेपर लीक मामले में था, क्या उस मैटर पे ही केवल बात हो रहा था, या इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था। क्योंकि अपने यहाँ एक ट्रेंड है कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और उस पे आदमी काम करता है। तो अगर इस तरह का कुछ भी हो रहा था तो गलत है। जो भी लोग उसमें थे, जो भी उसमें आगे सीनियर लोग उसको लीड कर रहे थे, उनको इन सब बातों का ध्यान देना था। बाकी जो हुआ वो बहुत ही दुखद हुआ, बहुत ही दुखद है। ये लोगों को चोट लगना, इस तरह से होना, आज पेपर में और न्यूज चैनल के हेडलाइंस ये बना हुआ है, तो हो सकता है कुछ लोग इसका ये भी है। ऐसे हम लोग वीडियो देख रहे थे तो बहुत ही दुखद लगा, बहुत ही दुखदपूर्ण है ये कहानी। जैसा कि वीडियो में हमने देखा दोस्तों, कि बहुत लड़का, बहुत लड़की लोग जो है वो उनका पैर टूटा है। एक मेरठ का लड़का है, उसका भी पैर पे चोट लगा था, वो बेचारा उठ भी नहीं पा रहा था। तो ये भी बहुत बुरा लगा देख के कि एक ऐसा मामला जो देशव्यापी मामला है, जो जिसमें बच्चे बहुत मेहनत करके अपना कीमती समय देके, बहुत सारे फैमिली ऐसे हैं जो पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, वो किसी तरह से साल 2 साल पढ़ाते हैं और उसका साल बर्बाद हो जाता है, लड़कों का उम्र बीतता है। तो ये बहुत ही दुखद है। सरकार को इस पे सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह का दुर्घटना या इस तरह का पेपर लीक नहीं हो, और इस पे सरकार को एक रूल रेगुलेशन इस तरह का बनाना चाहिए। अरे रूल रेगुलेशन क्या बनाएगी सरकार? 20 दिन से ज्यादा हो गया, अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी ऑथेंटिक मैसेज तक नहीं आया है, जहां करोड़ों की जनता लाखों की संख्या में पहुंच गई है जंतर मंतर पे और इतने सारे लाठीचार्ज हो रही है, इतने सारे बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ तोड़ा जा रहा है पैर को, उनके इमोशन के साथ सारा ये बर्बरता की जा रही है, इतने मारपीट की जा रही है। अब तो हंसी आ रहा है, वो सब वीडियो देख करके आंख में आंसू आ जा रहा है। इतनी मर्मरता कैसे हो सकती है उन पुलिस कर्मियों के अंदर? क्या उनके बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं? आज जब ये हाल है तो कल उनके बच्चे भी तो उनके बच्चे के साथ भी तो हो सकती है। तो केवल प्रदर्शन करने से नहीं होगा। हम लोग इंडिया के पूरे पब्लिक का एक आदत है कि हर आदमी हर काम को करने के लिए शॉर्टकट तरीका अपनाता है, और जो जिस लेवल पे है उस लेवल पे शॉर्टकट अपनाता है। जो कम पैसे वाले लोग हैं, गरीब से गरीब आदमी अगर सरकारी अस्पताल में चल जाए, पुलिस स्टेशन में चल जाए, ब्लॉक तालुका में चल जाए, तो आदमी चाहता है कि भैया 50 रुपया ले लो, 100 रुपया ले लो, हमसे नाजायज ले लो और मेरा काम कर दो। तो अगर इस तरह का इन्वायरमेंट हम लोग बनाए हैं, अगर इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसका परिणाम तो इसी तरह से मिलना है ना। आज आप जिस लेवल में हैं उस लेवल पे आप घूस दे रहे हैं, जो बड़ा लेवल के लोग हैं वो बड़ा लेवल में घूस दे रहा है। तो इसमें हम लोगों को भी पूरा बदलना होगा। केवल प्रदर्शन इसका रास्ता नहीं है, केवल सरकार इस चीज को नहीं रोक सकती है। इसको रोकने के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार को एक सख्त नियम बनाना होगा इस काम को रोकने के लिए, मेरे समझ से।
हाँ, बिल्कुल ये बात मैं आपका पूरी तरह से समर्थन कर रही हूँ, क्योंकि हम ही लोग काम को जल्दी स्पीडली कराने के लिए 2 पैसे का लालच देते हैं, ताकि हमारा काम हो सके। कल जंतर मंतर पे जो वीडियो आया था उसमें लाखों लोग थे, लेकिन अब सोचने वाला बात है कि क्या लाखों लोग स्टूडेंट थे? देखिए, स्टूडेंट नहीं भी थे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग इसलिए भी आए थे कि कल हो के मेरे भी बच्चे जब पढ़े, मेरे भी बच्चे जब आगे बढ़े लाइफ़ में और उनको भी इन सब चीज़ों का सामना ना उसमें करना कुछ पड़ा। असामाजिक तत्व भी होंगे ही बिल्कुल। और उसके और अलावे असामाजिक तत्व वाले लोग ही ये बाबा प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ लोग राम प्रेमानंद जी महाराज के जी बारे को में कुछ लोग श्री या राम जी का भी विरोध करना शुरू किए थे। या तो क्या किसी ये भी चीज़ का। संवैधानिक है? क्या नहीं, वो नहीं, नीट ये पेपर बिल्कुल लीक करवाने के लिए नहीं, नहीं, ये प्रेमानंद महाराज जी और राम जी अयोध्या से वो गए थे? नहीं, नहीं, देखिए ये पूरी तरह से इस आंदोलन को डिस्टरबेंस पैदा करने के लिए कुछ उसमें प्रदर्शनकारी लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग पहुंच गए हैं जो इसको डिस्टर्ब करें, लोगों को डिस्टर्ब करें। जो मूल आधार से जिस पर्पज से हम बैठे हैं वो ना करके कोई और मुद्दा सरकार को दे दें। ठीक है सरकार ना? को तो वो जेन्युइन लोग नहीं हैं, तो इसलिए हम उनकी बात ही नहीं करेंगे। बहुत सारे डॉक्टर वहाँ पे पहुँचे हुए थे ताकि जिन लोगों को एक्सीडेंट हुआ था, हाथ-पैर टूटा था या जो भी चोट के कारण खून का जो बहाव हो रहा था, उनके इलाज के लिए। लेकिन पुलिस उनको भी उनका इलाज नहीं करने दी। बहुत ऐसे क्या बोलते हैं डॉक्टर्स पहुँचे हुए थे। आप वीडियो देखिए। डॉक्टर्स को तो सरकार ही लाया होगा, पुलिस नहीं नहीं, बोलेगी नहीं, होगी। नहीं, वो डॉक्टर्स अपने स्तर से मदद के लिए पहुँचे हुए थे, ठीक है वीडियो ना? बिल्कुल, मैं वो वीडियो आपसे साझा करूँगी। तो इसलिए ये बात का हमको विश्वास नहीं है। आप देख लीजिएगा वीडियो। चलिए ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि 20 दिन से ज़्यादा हो चुकी है, आखिर सरकार क्यों चुप्पी साधे हुई है? उनका मन का बात हर संडे को आता है और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं आते हैं जनता के कुछ सामने? चीज़ जो है ना, वो कानूनी रूप से भी किया जा सकता है। जैसे इन लोगों का मानना था कि जो इंक्वायरी हुआ उसमें अभी तक जाँच कहाँ तक पहुँचा, सीबीआई क्या किया है, ये हमको बताया जाए। तो ये चीज़ देखिए, के लिए प्रदर्शन से ज़्यादा एक नीट मामला ही नहीं है। बिहार सरकार और भारत सरकार के अंदर जो भी एग्जाम्स होती हैं, सब में ये प्रॉब्लम है। सब एग्जाम कैंसिल होता है। 1 बार, 2 बार, तीसरे बार में हर कंप्लीट चीज़ का होता है। जानकारी के लिए प्रदर्शन और ढेला गाली लड़ाई ये नहीं है। इसके लिए सूचना के अधिकार से आप माँग सकते हैं, आप सरकार से माँग अरे तो सकते हैं। एक अगर सरकार उस पे आपको नहीं बताती है, नहीं तो फिर आप बताएगी, सरकार के पास टाइम सूचना नहीं के है। अधिकार से माँगेंगे तो सरकार को बताना ही पड़ेगा। हर विभाग बताता ही है, जो भी आप माँगेंगे, आपके ब्लॉक में क्या काम हुआ है, आपके मुखिया को क्या फंड मिला है, आपके विधायक को क्या फंड मिला है, उसका फंड का सुनिए, कहाँ-कहाँ यूटिलाइज़ आपको हम हुआ। बता रहे जो हैं। सरकार के पास रिकॉर्ड होता है, वो सरकार देती है। नहीं देती है। इससे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कई बार वो जो ग्रामीण स्तर पर मुखिया के वो जो फंड दिया जाता है, गाँव में बहुत ऐसे लोग हैं जो मजबूरन अगर 15,000 किसी भी काम के लिए आ रहा है तो 10,000 मजबूरी में देते हैं। कुछ-कुछ तो जगह वही तो हम ऐसों बोल रहे पे हैं ना कि नहीं देना है। आप जब देते हैं आप दिए तो अच्छा किए। आपके पास तब 10-15,000 आया था, आप 10,000 दिए तो अच्छा किए। जिसके पास पैसा है वो अपना खरीद रहा है लोग। वही मैं बता रही हूँ कि ये कब तक चलता रहेगा? इसी सब चीज़ों को रोक लगाने के लिए ही इतने सारे लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं कि अब बहुत हो गया, अब इन सब को रोकने का, इन सब पे कमांड करने का वक़्त आ चुका है और अब सरकार को भी आँख खोलनी होगी चलिए और अब हमारी हम लोग रखते ज़रूरतें हैं को समझनी और होगी। हमारा आप लोगों से कहना यही है और अगर हमारा वीडियो सरकार के तक पहुँच पाए, अगर सीजीपी के जो लोग हैं उन लोगों के साथ पहुँच पाए, तो उन लोगों से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह का आंदोलन अब अगर आगे किसी भी कार्य के लिए आपको करना है, तो आप ध्यान रखें कि इस तरह का लाठीचार्ज, हल्ला-हंगामा का सिस्टम नहीं बन पाए, लोग चोट-चपेट से बच पाएँ और आपका जो है, जो मुद्दा है, वो मुद्दे पे रहे। मुद्दा आपका किसी भी कारण से भटके नहीं, ना सरकार भटका पाए, ना आप भटकाएँ। ठीक है? आप अपना राय हमें कमेंट में बताएँ दोस्तों कि आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में? आप लोगों का राय क्या है? किस तरह से इसको किया जाए? आप हमको एक बार कमेंट में बताएँ, जिससे कि हमें फिर और वीडियो बना के डालने का ये मिले।